हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कॉन्जुगेट क्लास को डिस्कस करने वाले हैं और साथ में हम सेंटर ऑफ अ ग्रुप, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट एंड हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे जिसमें प्रूव करेंगे कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट और कॉन्जुगेट रिलेशन को डिस्कस किया था, साथ में एक थ्योरम किया था जिसमें हमने ये देखा था कि जो कॉन्जुगेट रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो वो इक्विवेलेंस क्लास में, डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास में लिखा जा सकता है, तो वहीं से कॉन्जुगेट क्लास आ जाती है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कॉन्जुगेट क्लास की क्या डेफिनेशन होती है। तो कॉन्जुगेट क्लास के लिए हमको एक एलिमेंट चाहिए जो कि कहाँ का हो, जी का हो। तो हम बोलेंगे जो सी ऑफ ए है ये क्या होगी, हमारी कॉन्जुगेट क्लास होगी। क्लास काय की होती है, ऑफ एन एलिमेंट की। ठीक है, ये ऑफ एन एलिमेंट ए की कॉन्जुगेट क्लास कहलाएगी। अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है, वो उस एलिमेंट का कलेक्शन होता है जी के अंदर में से जो क्या हो रहे हो, ए के साथ रिलेट कर रहे हो। या हम इसको अदर लैंग्वेज में लिखें तो सी ऑफ ए, क्लास ऑफ ए is a collection of element of G such that X is equal to में Y inverse A Y for some Y belongs to G के लिए, है ना। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये कहीं और से नहीं आ रहा है, ये द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट रिलेशन आ रहा है, बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट रिलेशन आ रहा है। तो जो भी एलिमेंट ए के साथ कॉन्जुगेटली रिलेट करेगा उन एलिमेंट का कलेक्शन हम करेंगे और बोल देंगे कि वो कॉन्जुगेट क्लास के अंदर आ रहा है। उन एलिमेंट का कलेक्शन ही कॉन्जुगेट क्लास बन जाएगा। किसकी बनेगा, ए की, क्योंकि ए के साथ रिलेट करते हुए एलिमेंट की हम ले रहे हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है यहाँ पे सेल्फ कॉन्जुगेट की। सेल्फ कॉन्जुगेट, ठीक है, तो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं, वर्ड समझ में आ रहा होगा, जो खुद से कॉन्जुगेट करे, जो खुद से कॉन्जुगेट करे। तो हम बोलेंगे ए इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट इफ कि जो इसकी क्लास के अंदर ये सिंगलटन ए ही हो, है ना। इफ सिंगल क्लास ऑफ ए के अंदर एक खुद ही एलिमेंट ए होता है तो हम बोल देंगे कि वो जो ए एलिमेंट है वो कैसा हो जाएगा, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट हो जाएगा। मतलब कहने का जिसकी भी क्लास में सिंगलटन एलिमेंट हो वो ही हमारा क्या बन जाता है, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बोल रहे हैं कि जो ए है वो सेल्फ कॉन्जुगेट है, ए इज सेल्फ कॉन्जुगेट, अगर हम बोल रहे हैं कि ए सेल्फ कॉन्जुगेट है, इसका मतलब है कि जो ए है वो खुद से रिलेट कर रहा होगा, ए जो है वो खुद से रिलेट कर रहा होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। जितने भी एलिमेंट जी के अंदर हैं उन सभी के इस तरीके से अगर हम ऑपरेट करते हैं तो कोई अदर आंसर नहीं आ रहा, हर बार आंसर ए का ए ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ए सिर्फ ए से ही रिलेट कर रहा है, तो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट हो जाएगा। इसी से अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ ये देखेंगे कि अगर हमने x को बोथ साइड ऑपरेट कराया तो x इज इक्वल टू में ax आ जाएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g के लिए। तो यहाँ पे देखा हमने कि जो a है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है g के सभी एलिमेंट के साथ, तो हम यहाँ कहेंगे a is a self conjugate element if it holds commutative property for all x belongs to g के लिए। या ऐसा भी कह सकते हैं वो सभी एलिमेंट जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं जी के सभी एलिमेंट के लिए वो सब सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है ना। तो ये यहाँ पे दो हमने पॉइंट देखे सेल्फ कॉन्जुगेट के। पहला पॉइंट देखा कि सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट वो होता है जिसकी क्लास में सिंगलटन वो खुद ही आता है, सिंगलटन ये आता है। एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यही सेम चीज के लिए देखी कि वो सभी एलिमेंट जो जी के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उनको भी हम सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट बोलते हैं। दोनों बात एक ही है, बस अदर लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, दो अलग वर्ड्स में बात करें, दोनों की बात सेम है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आ जाता है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप।
कोई भी पार्टी हो या कोई भी, तो उसका सेंटर वही होता है जो सबको अट्रैक्ट करता है ना। तो यहाँ हम बोलेंगे ZG इज अ सेंटर ऑफ ग्रुप। ये नोटेशन है सेंटर ऑफ ग्रुप का। जी एक ग्रुप है, उसका सेंटर ऑफ ग्रुप ZG से डिनोट होगा। ये क्या होता है, उन सभी एलिमेंट, जी के उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो जी के सभी एलिमेंट के साथ क्या कर रहा हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हो। तो लाइक आपके पास अगर ये आपकी पार्टी है, तो एक ये Z है जो सबको अट्रैक्ट कर रहा है, जो सबसे बात कर रहा है और इससे भी सब बात करना पसंद कर रहे हैं, तो ये जो Z है वो ZG के अंदर आ जाएगा। ऐसे सभी एलिमेंट जो इस टाइप की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, वो सभी एलिमेंट कहाँ आ जाएंगे, ZG के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ अ ग्रुप बोलते हैं। अब नेक्स्ट एक डेफिनेशन आ जाती है हमारी नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। अब नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है ना, A is an element, देन हम बोलेंगे कि Na is a normalizer of an element। तो नॉर्मलाइजर Na का क्या होगा, A का नॉर्मलाइजर किस तरीके से डिनोट होगा, Na से डिनोट होगा, और वो होगा क्या, G के उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो A के साथ कम्यूट कर रहे होंगे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है इसमें, है ना। तो लाइक ये आपके पास क्लास है आपकी, यहाँ एक A एलिमेंट है जो कुछ ही लोग के साथ बात कर रहा है, तो वो कुछ ही लोग का ग्रुप बना लेगा और उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ A, मतलब ये A के फ्रेंड्स है ना। अब ऐसे एक B एलिमेंट है जो कुछ ही एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा होगा, बात कर रहा होगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ B, मतलब ये B के वो है फ्रेंड्स है। अब यहाँ बात आ जाती है सेंटर की, जो भी हम पढ़ के आए सेंटर ऑफ अ ग्रुप। तो ये उन्हीं एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो G के सभी एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो। तो इस टाइप के एलिमेंट का क्या हो जाता है, ये Z हो जाता है। जो सबके साथ कर रहे हो वो ZG के अंदर आएंगे, जो खुद ही खुद में बात कर रहे हैं, ग्रुपिज्म में बात कर रहे हो, तो वो Na नॉर्मलाइजर बनेंगे। तो A के साथ जो कम्यूट कर रहे हैं वो नॉर्मलाइजर ऑफ A के अंदर आएंगे, जो G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हो वो सेंटर ऑफ अ ग्रुप में जाएंगे। अब यहाँ पे एक थ्योरम है, वो प्रूव कर लेते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है, अ नॉर्मलाइजर of an element A is of a group G is a subgroup of G। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो, हमको क्या दिया हुआ है, एक नॉर्मलाइजर है A का, और G हमारा क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, और एक A एलिमेंट है जो G का है, और ये नॉर्मलाइजर है। हमको यहाँ प्रूव करना है कि ये जो नॉर्मलाइजर है, यहाँ टू प्रूफ में हमको बताना है कि ये जो नॉर्मलाइजर है वो सब ग्रुप है G का। अब देखो, किसी भी चीज को सब ग्रुप प्रूव करना है तो या तो वो सब ग्रुप की डेफिनेशन होल्ड कर दे, या फिर हम यहाँ पे करेंगे वन स्टेप टेस्ट, जो कि हमने पहले प्रूव किया हुआ है, जिसकी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वो होता इस तरीके से है, इसको अगर हमको वन स्टेप टेस्ट को करना है तो दो एलिमेंट हमको Na के लेने होंगे और दिखाना होगा XY इनवर्स कहाँ है, Na के अंदर है। तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले हम दिखाएंगे जो Na है वो हमारा नॉन एम्प्टी है, Na हमारा नॉन एम्प्टी। सेकेंड चीज हम दिखाएंगे जो Y इनवर्स है वो Na के अंदर है। तीसरी चीज दिखाएंगे XY इनवर्स कहाँ है, Na के अंदर है। तो कोई भी चीज को अगर Na के अंदर होना है तो उसको A के साथ कम्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ Na ये हमसे बोलती है। तो हम इस 3 स्टेप्स में इस थ्योरम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन क्या होती है। तो G इज अ ग्रुप। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, G क्या है, एक ग्रुप है जहाँ पे एक A एलिमेंट है जो G का है। Na क्या है, इज अ नॉर्मलाइजर ऑफ A है, जिसको हम लिखेंगे कलेक्शन ऑफ X बिलोंग्स टू G सच दैट XA इज इक्वल टू में AX, जो A के साथ कम्यूट कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट G के, उनका कलेक्शन हो गया। अब हमको पता है कि जो E है वो बिलोंग करेगा G के अंदर,
है ना। और ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा जी के अंदर बिलोंग करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन यही होती है कि उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिटी, तो ई मिलेगा। सिंस ई जी के अंदर है एंड ई ए इज इक्वल टू में ए ई होता है, मतलब ई ए के साथ कम्यूट कर रहा है, दिस एम्प्लाइज जो ई है वो एन ए के अंदर है, विच एम्प्लाइज जो एन ए है वो हमारा कैसा है, नॉन एम्प्टी है। तो हमारा ये पहला पॉइंट प्रूफ हो जाता है कि एन ए नॉन एम्प्टी है। सेकेंड पॉइंट के लिए हम यहाँ आते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमको क्या दिखाना है, वाई इनवर्स, यहाँ पे टू प्रूव दैट कि y इनवर्स जो है वो Na के अंदर है। अब कोई भी एलिमेंट को Na के अंदर होना है तो उसको कम्यूट करना पड़ेगा, तो हमको दिखाना है y इनवर्स A इज इक्वल टू में A y इनवर्स, ये चीज हमको शो करनी है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट ले लेते हैं x, y टाइप के, जो कहाँ पे है, Na के अंदर। दो एलिमेंट अगर Na के अंदर है तो Na की डेफिनेशन को होल्ड करा रहे होंगे, मतलब x इज इक्वल टू में Ax होगा एंड y इज इक्वल टू में Ay होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि YA इज इक्वल टू में AY है। अब दिस एम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में y इनवर्स का क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। तो y इनवर्स YA इज इक्वल टू में यहाँ पे भी y इनवर्स, यहाँ आ जाएगा y इनवर्स AY y इनवर्स। सिंस y इनवर्स जो कहाँ पे है, G के अंदर है, क्यों, क्योंकि y G के अंदर है, Na के अंदर है तो G के अंदर भी है, क्योंकि Na क्या है, सबसेट ऑफ G है, तो G के अंदर है तो y इनवर्स भी G के अंदर हमको मिल जाएगा। तो हमने ये, अब ये सभी एलिमेंट G के हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, तो हम इसके ब्रैकेट्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ब्रैकेट्स हमने चेंज कर दिए, तो इस तरीके से हमारे ब्रैकेट लग गए बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स या आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी AY इनवर्स इज इक्वल टू में YA इनवर्स आ जाएगा, है ना। जैसे ही हमने देखा कि Y इनवर्स A के साथ कम्यूट कर रहा है तो हम बोल देंगे कि जो Y इनवर्स है वो Na के अंदर बिलोंग कर गया। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, हमको दिखाना है कि जो XY है, नाउ टू शो दैट कि जो XY इनवर्स है वो भी कहाँ है, Na के अंदर है। तो हमको XY इनवर्स को भी A के साथ कम्यूट करता हुआ दिखाना है। तो हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि AXY इनवर्स, ये हम लेके चल रहे हैं। अब जैसे ही हमने AXY इनवर्स लिया तो बाय द हेल्प ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। तो ब्रैकेट को चेंज कर लिया। अब सिंस x कहाँ का एलिमेंट है, Na का एलिमेंट है, तो क्या है, Ax इज इक्वल टू में XA हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया। अब फिर अगेन हम यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अभी हमने प्रूव किया जो y इनवर्स है Na का एलिमेंट है, इसका मतलब है AY इनवर्स इज इक्वल टू y इनवर्स A हो जाएगा। अगेन हम बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेट चेंज कर लेंगे, तो जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, कि जो x इनवर्स जो XY इनवर्स है वो A के साथ कम्यूट कर गया। दिस एम्प्लाइज, हमको पता चला जो XY इनवर्स है वो कहाँ है, Na के अंदर बिलोंग कर गया। तो दस हमने यहाँ पे ये चीज देखी कि जब भी हम दो एलिमेंट Na के ले रहे थे तो हमने देखा XY इनवर्स कहाँ है, Na का एलिमेंट है। जैसे ही हमने देखा हैंस हमने बोल दिया जो Na है वो क्या है, सब ग्रुप है G का, है ना, बाय द वन स्टेप टेस्ट। तो हमारा यहाँ पे प्रूफ एंड हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो ZG है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप है, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना भी हो सकता है। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करती रहूंगी। और भी कोई लेक्चर आपको देखना है या और भी कोई टॉपिक में डिस्कशन चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।